हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसके बराला स्टडी में। दोस्तों, जो 2016 में पटवारी का पेपर हुआ था, उसमें पटवारी का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके के क्वेश्चन हम सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्री में जो जीके क्वेश्चन सभी पूछे गए थे इस वीडियो में सारे के सारे संकलित किए गए हैं। और अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, हिंदी हो गई, ये अगले वीडियो में देख लेंगे। तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। एक तरफ भौतिक विभाग दिए हुए हैं और एक तरफ उसके लक्षण दिए हुए हैं। कूट का प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन को देखकर पता लगाया जा सकता है कि RSMSSB जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका लेवल कैसा होता है पेपर का। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सुमेलित हैं। ये जो 4 भूभाग दिए हुए हैं और इनका लक्षण दिए हुए हैं, इनको सुमेलित करना है। कौन कौन से हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार, आर्कियन, विंध्यन, क्रम, गोडावना, लैंड व विस्तारित भाग। सेकंड है पश्चिमी बालू का मैदान, रायलो, क्रिटेशिस, क्रम टेथिस सागर। थर्ड है अरावली दिल्ली, क्रम प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी। और उत्तर पूर्वी मैदान, दक्कन लावा, विंध्यन, क्रम सिंधु नदी निर्मित मैदान। इन चारों में से सही ऑप्शन कौन से हैं ये छांटने हमें। तो इसका सही उत्तर होगा ए, सेकंड और थर्ड। मतलब ये पश्चिमी बालू का मैदान है जो रायलो, क्रिटेशिस, क्रम टेथिस सागर अवशेष के रूप में, और अरावली पर्वतमाला है जो दक्षिणी क्रम प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। बाकी दोनों ये ऑप्शन गलत हैं, फर्स्ट और फोर्थ। दोस्तों, ज़्यादा डिस्कस इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन आंसर देखते चलेंगे। ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो लगभग 1 घंटे भर का हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अधिक डिस्कशन कभी और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तब कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उसकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते क्रम के रूप में, सबसे बड़ी चोटी से सबसे छोटी की चोटी की ओर। तो इसके ऑप्शन है ए ऑप्शन टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाखर। बी ऑप्शन है खो, टाटगढ़, रोजा भाखर, बिलाली। थर्ड ऑप्शन है बिलाली, खो, टाटगढ़, रोजा भाखर। और चौथा ऑप्शन है रोजा भाखर, बिलाली, टाटगढ़, खो। तो इसका सही उत्तर होगा ए, टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाखर। सबसे बड़ी चोटी है टाटगढ़, उसके बाद खो, बिलाली, रोजा भाखर। तीसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ये फिर यह कूट वाला क्वेश्चन आ गया। ये त्रिवेणी संगम दिए हुए हैं एक तरफ और एक तरफ उसकी नदियाँ दी गई हैं। तो इस चौथा क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से 3 सही हैं और 1 गलत हैं। तो ये हैं AW दक्षिणी राजस्थान, बी ऑप्शन है BSSW अर्थ सूक्ष्म मरुस्थल, सी ऑप्शन है BWSW सूक्ष्म मरुस्थल, और डी ऑप्शन है CWG उत्तरी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा CWG उत्तरी राजस्थान। मतलब ये सुमेलित नहीं है क्योंकि CWG उत्तरी राजस्थान में नहीं है। ये जो कोपेन ने वर्गीकरण किया था वो CWG इधर बताया था ये, और ये उत्तरी राजस्थान में तो BWSW हैं। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करना है। इससे क्यों कूट वाले क्वेश्चन RSSB खूब क्वेश्चन पूछती हैं, और ये जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं ये सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। RSSB द्वारा जो अगले भविष्य में एग्ज़ाम किए जाएंगे उनमें से आने के अच्छे चांस बनते हैं इन एग्ज़ाम ऐसे क्वेश्चन के। तो इसका राजस्थान की मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ऑप्शन ए है थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है, ये ऑप्शन सही है। सेकंड है दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और कार्टजाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। थर्ड है दक्षिण पूर्वी भाग में
बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी भाग में फाल्स फेटिक शैलो के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। इनमें से ये चौथा वाला गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, चौथा वाला गलत ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन है सी। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, फर्स्ट थर्ड लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। प्रश्न नंबर 6 है राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये जो 4 पॉइंट दे रखे हैं इनमें से बताना है कि कौन कौन से सही पॉइंट है और कौन कौन से गलत पॉइंट हैं। तो बिंदु नंबर 1 है शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं। राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर राजस्थान की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा अपने कि शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित हैं। सेकंड बिंदु है सागवान के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। थर्ड बिंदु है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू पर पाए जाते हैं, ये भी सही है। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं, ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं। तो इसका आंसर है डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है 7वां कथन ए अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती हैं और इसका कारण बता रखा है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। ऑप्शन तो दोनों सही है लेकिन ये इसके कारण की व्याख्या नहीं करता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर इसका कारण स्पष्ट नहीं है। अगला प्रश्न है 8वां क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है ये बताना है इसमें। तो इसमें सीधा आंसर देखते हैं हम शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीधे आंसर ही देखते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा वरना। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके। एक तरफ ये दे रखे हैं राजस्थान के क्षेत्र और दूसरी तरफ दे रखे हैं गाय की नस्लें। तो देखना उत्तर पश्चिम में इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। उत्तर पश्चिम में राठी नस्ल पाई जाती है, दक्षिण पश्चिम में गाय की कांकरेज नस्ल पाई जाती है, पश्चिम में थार पारकर को नस्ल पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती में गिर नस्ल पाई जाती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और किसी क्वेश्चन पर आपको सोचने के लिए अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, क्वेश्चन को पूरी तरह अच्छी तरह समझ सकते हैं उसको। और किसी प्रश्न पर अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए हमें। अगला 10वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ हमें सिंचाई परियोजना दी हुई है और दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है कि कौन से जिले में यह परियोजना अभी है। घाघरीन परियोजना, तकली, लाहसी व चाकन, ये 4 परियोजना है, इनको सम्मिलित करना है। तो ये घाघरीन परियोजना है, ये सम्मिलित होगी बूंदी जिले से। तकली है ये है झालावाड़ से, लाहसी है ये बारां से और चाकण ये कोटा से। घाघरीन सिंचाई परियोजना है ये बूंदी से हैं, तकली है झालावाड़ जिले से संबंधित, लाहसी सिंचाई परियोजना है बारां जिले से संबंधित और चाकण परियोजना है अपने कोटा जिले से संबंधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 11 है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है। इन चारों ऑप्शन में से किस पर भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है। तो इनका सही आंसर होगा डी बहरोड़, भीनमाल, सूरजगढ़, दौड़ व श्रीमाधोपुर। इन चारों जगह पर भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12
राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो केवल एक ही जिले में सीमित है। ऑप्शन है 11A, 79A, 76B और 3A। तो इसका सही उत्तर होगा बी 79A राष्ट्रीय राजमार्ग। और यह 79A अजमेर जिले में है, किशनगढ़ से नसीराबाद तक, और इसकी लंबाई लगभग 38 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर है 13। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में खनिज दे रखे हैं और सूची 2 में है खनन क्षेत्र। ये बताना है कि कौन सा खनिज कौन से खनन क्षेत्र से निकाला जाता है। तो इसके सीधे उत्तर की ओर बढ़ते हैं हम। सीसा व जस्ता का खनन क्षेत्र है गुड़ा किशोरीदास। ये गुड़ा किशोरीदास से सीसा व जस्ता निकाला जाता है। टंगस्टन निकाला जाता है अपने वालदा खनन क्षेत्र से, टंगस्टन वालदा खनन क्षेत्र से, और सीसा और जस्ता गुड़ा किशोरीदास से। और मैंगनीज अपने निकाला जाता है लीलवानी खनिज क्षेत्र से, और तांबा निकाला जाता है कोल्हन से। सीसा व जस्ता का हो जाएगा गुड़ा किशोरीदास पहले का तीसरा, ये पहले का तीसरा। और टंगस्टन का हो जाएगा वालदा, मैग्नीज का हो जाएगा लीलवानी, और तांबा का हो जाएगा कोल्हन। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रोंज गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को चूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है। तो इसका सही उत्तर है कनिंगम ने इनको कुषाण जाति से जोड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। फर्स्ट पॉइंट है, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण था। सेकंड है, रत्न प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। थर्ड है, इसके शिल्पी देलहन थे। और चौथा है, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख इसमें है। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे 1, 2 और 3, ये तीनों सही हैं और चौथा ये गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण ये चौहानों को बिजोला शिलालेख में कहा गया है। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन हिंदी त्योहारों के बारे में सही है। फर्स्ट पॉइंट है, अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, बिल्कुल सही है। निर्जला तृतीया ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, ये भी बिल्कुल सही है। अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, ये गलत है। निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, ये दोनों गलत हैं। फर्स्ट वाले दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। अक्षय तृतीया मनाई जाती है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को, और निर्जला एकादशी मनाई जाती है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को। अगला प्रश्न है, बड़वा ग्राम कोटा से कितनी मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बड़वा ग्राम कोटा से, तो इसका सही उत्तर है 4। ये जो सभी उत्तर मैं बता रहा हूँ आपको, जो RSMSSB के द्वारा आंसर की जारी की गई हैं उसी बेस पर आधारित हैं। और ये जो पटवारी प्री का पेपर है उसके जीके के क्वेश्चन है। अगले वीडियो में मैं पटवारी मेंस के जो जीके के क्वेश्चन है वो लेकर आऊँगा। अगला प्रश्न है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। तो हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के मीर मोहम्मद शाह को यहाँ पे रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न फिर सुमेलित करने वाला है। संप्रदाय दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखे हैं इसके प्रधान पीठ। तो गुर्जर संप्रदाय का प्रधान पीठ कहाँ है, सीधा उत्तर बताते हैं, दातड़ा भीलवाड़ा में है गुर्जर संप्रदाय के प्रधान पीठ। और नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, जोधपुर में है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है दिल्ली में। और अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ है बीकानेर में स्थित। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा इसका बी। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में दामनी क्या है। तो
ऑप्शन है ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक ज्योतिया एक राजस्व कर और सिंचाई करने का औजार है, तो इसका सही उत्तर है ओढ़नी का एक प्रकार है, मारवाड़ में दावणी। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त हैं? ये जो महाराणा कुंभा का संगीत राज ग्रंथ है कितने कोशों में विभक्त हैं? तो इसका सही उत्तर है 5 कोशों में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए श्रवण शुक्ल अष्टमी, श्रवण शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी व भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही आंसर है चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन राजस्थान में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रामानाथा छज्जू और सैफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ये जो चित्रकार हुए हैं रामानाथा छज्जू और सैफू, ये किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन अलवर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ व जयपुर शैली। तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर शैली से संबंधित है। रामानाथा छज्जू और सैफू हैं जो चित्रकार जोधपुर शैली से संबंधित थे। 25वां प्रश्न है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर, भरतपुर, जयपुर और उदयपुर। तो इसका सही ऑप्शन है ए बीकानेर में 17 जुलाई 1946 के दिन बीरबल दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? कॉमन सा प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। चिड़ावा गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, एक कथन दे रखा है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध माना जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसका है ये बताना है। तो ये कथन कहा था कैप्टन शावर्स ने। अगला प्रश्न है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस ऑप्शन है 1938, 1928, 1941 व 1934। तो इसका सही उत्तर है 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। अगला प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, ये 4 ऑप्शन में बताना है आपको। ए कार्यपालिका है विधायी शक्तियाँ, बी है न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियाँ, थर्ड है आपातकालीन सैनिक शक्तियाँ और चौथा है राष्ट्रपति शासन एवं प्रतिरक्षा शक्तियाँ। तो इसमें ये ए, बी और सी तीनों सही हैं और चौथा राष्ट्रपति शासन और प्रतिरक्षा शक्ति, ये वाला ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। तो इस डी उत्तर आपके सही हो जाएगा। अगला 23वां प्रश्न है, ये क्वेश्चन RSM SSB ने डिलीट कर दिया था कि इसमें असत्य का पता लगाना था। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी, ये कथन असत्य था। और राजस्थान उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर व जोधपुर है, तो इसका क्षेत्राधिकार पूरा राजस्थान है, न कि केवल जयपुर व जोधपुर। तो ये क्वेश्चन RSM SSB ने डिलीट कर दिया था। तो दोनों ऑप्शन, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाले दोनों ऑप्शन गलत थे इसलिए। अगला प्रश्न है 31वां, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से असत्य कौन सा ये बताना है। ये है भारतीय संविधान में मई 2015 तक 100 संशोधन हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल सही है आपके। 7वें संशोधन 1956 से अप्रैल 2015 तक भारत के क्षेत्राधिकार में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी सही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये भी बिल्कुल सही है आपके। और डी ऑप्शन है गंगटोक की राजधानी सिक्किम है, तो गंगटोक की राजधानी सिक्किम नहीं है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर निम्न में क्या प्रावधान दिए गए हैं। ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से सही कौन से हैं ये बताने हैं। तो 73वां संविधान संशोधन एक्ट 1992 के तहत फर्स्ट ऑप्शन जिला आयोजन समिति का गठन किया गया था, ये आपके गलत हैं, क्योंकि जिला आयोजन समिति का गठन नहीं किया गया था, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था, ये सही है आपके। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना, ये भी सही है। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, ये सी आपके सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। अगला 33वां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था है
ये हमेशा RSMSSB का फेवरेट क्वेश्चन है पटवारी का। ये ऑप्शन है स्थानीय शासन की, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की, ग्रामीण स्थानीय शासन की। तो इसका सही आंसर है ग्रामीण स्थानीय शासन की। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय शासन की, और इसको हम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं। ये ऑप्शन होता तो वो भी सही होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य का पता लगाना है। 4 ऑप्शन है, इसमें से असत्य कौन सा है ये पता लगाना है। ऑप्शन ए, सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी होता है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करता है, ये भी सही है। सरपंच राज्य सरकार के प्रतिवेदन व अभिलेख उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। तो इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है, तो ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन होता है। महान्यायवादी, विधि विभाग का महासचिव, न्यायिकर्ता व महाधिवक्ता। तो इसका सही ऑप्शन है महान्यायवादी। सबसे ऊंचा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। अगला प्रश्न है राज्यपाल से संबंधित, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें निहित हैं, बिल्कुल राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती हैं। इसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये भी सही है। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित हैं, तो ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित नहीं है। ये राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर कि राज्यपाल को कब हटा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, फर्स्ट, सेकंड व थर्ड। अगला 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये बाकी 3 मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें से ये बताना है। ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बिल्कुल है। सेकंड है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी है। भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का है, लेकिन ये थर्ड वाला ऑप्शन नहीं है, भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार। आगे हम सभी पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे चैनल पर सभी पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की पहली विधानसभा का समय है। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से बताना है संविधान की विधानसभा का समय, पहली विधानसभा का समय कौन सा है। ऑप्शन है 1952 से 57, 51 से 56, 54 से 59 व 53 से 58। तो इसका सही उत्तर है 1952 से 1958 के दौरान संविधान में पहली विधानसभा का समय है। तो दोस्तों ये थे पटवारी प्री में जो जीके क्वेश्चन पूछे गए वो सभी। तो अगले क्वेश्चन में हम मेंस में जो जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। और RSMSSB के द्वारा जितनी भी आज तक भर्तियां कराई गई हैं उन सभी के जीके के क्वेश्चन मैं इस चैनल पर समय समय पर डालता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।